हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अपने प्रॉमिस के मुताबिक आज हम अकाउंट सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं और बिल्कुल बिगनिंग से इसकी शुरुआत करेंगे। तो आज का जो वीडियो है ये बिगनर्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। मीन्स जो 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं या जो अकाउंट्स के बेसिक सीखना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरुआत करते हैं नीड फॉर अकाउंटिंग से कि अकाउंटिंग की ज़रूरत जो है हमें क्यों पड़ती है। क्योंकि अकाउंटिंग कंसेप्ट समझने से पहले, उसका मीनिंग समझने से पहले अगर हम उसकी नीड्स के बारे में जान लेते हैं तो उसका कंसेप्ट समझने में हमें काफ़ी आसानी होगी। तो इसलिए पहला क्वेश्चन यही उठता है, व्हाट इज़ द नीड फॉर अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग की ज़रूरत जो है वो बिजनेसमैन को क्यों पड़ती है। क्यों बिजनेसमैन जो है पूरा साल अपना अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करता है। अब देखो, कोई भी बिजनेसमैन है उसकी दिन में कई सारी बिजनेस ट्रांजैक्शन होती हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या हो गया कि बिजनेस के अंदर वो कई सारे लोगों के साथ डीलिंग करता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब हो गया कि बिजनेस के अंदर अगर हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं मनी अर्न करने के लिए, उसको हम बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। या सिंपल वर्ड्स में अगर हम बोलें, जो हम बिजनेस के अंदर दूसरे लोगों के साथ डीलिंग करते हैं, लेन देन करते हैं, उसको हम बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो एक बिजनेसमैन जो है वो दिन में कई सारे लोगों के साथ ट्रांजैक्शन करता है। किसी को कैश दे रहा है, किसी से कैश ले रहा है, किसी को गुड्स सोल्ड कर रहा है, किसी से गुड्स परचेज कर रहा है। गुड्स का मतलब हो गया जिस प्रोडक्ट में वो डील करता है। किसी को वो रेंट पे कर रहा है, अपने स्टाफ को सैलरी पे कर रहा है, मजदूर को उसकी वेजेस पे कर रहा है। तो इतनी सारी वो दिन में यहाँ पे जो है ट्रांजैक्शन करता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये सारी ट्रांजैक्शन जो है उसको याद रह सकती हैं। एक व्यक्ति जितना मर्जी क्लेम करे कि उसकी मेमोरी बड़ी शॉर्प है, बट एक लिमिट के आगे हम यहाँ पे चीज़ों को याद नहीं रख सकते। हमारी मेमोरी की एक लिमिट होती है, उस लिमिट के बाद धीरे धीरे हमें चीज़ें भूलना शुरू हो जाती हैं। इसलिए बिजनेसमैन को एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत होती है जिसको यूज़ करके वो अपनी पूरी बिजनेस ट्रांजैक्शन का एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन कर सके, ताकि टाइम आने पे उसको वो यूज़ भी कर सके। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि बिजनेसमैन को अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शन का सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखने के लिए अकाउंटिंग की ज़रूरत होती है। तो फर्स्ट पॉइंट इज टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। ओके, नंबर सेकंड, अब देखो बिजनेसमैन जो है वो बिजनेस क्यों करता है। बिजनेस के अंदर जो है मनी इन्वेस्ट क्यों करता है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। इसलिए टाइम टू टाइम उसको ये भी पता लगाना है कि उसको बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। जो पैसा उसने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया है वो पैसा बढ़ भी रहा है कि नहीं। तो ये पता लगाने के लिए भी उसको अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अकाउंटिंग ही ऐसा सिस्टम है जिसको यूज़ करके हम आसानी से ये पता लगा सकते हैं कि पूरा साल हमने जो बिजनेस किया है उसमें हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। क्लियर है। क्योंकि अगर एक आधी हम ट्रांजैक्शन करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो ये मार्कर मैं लाया 20 रुपीज़ का लाया, इसको मैंने 25 का बेच दिया। अब सिंगल ट्रांजैक्शन में मेरे को नज़र आ रहा है कि मेरा बेनिफिट इसमें कितना हुआ, 5 रुपये का। बट अगर मैं यहाँ पे पूरा साल ये काम करता हूँ, मार्कर लाता हूँ, उसको बेचता हूँ, इस दौरान मेरे और भी कई टाइप के खर्चे होते हैं, तो इन सब का नेट रिजल्ट निकालना बिना किसी सिस्टम के मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अकाउंटिंग की ज़रूरत हमें अपना प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करने के लिए भी पड़ती है। तो ये सेकंड पॉइंट है, टू नो प्रॉफिट और लॉस ऑफ बिजनेस। क्लियर। नंबर थर्ड, इसके अलावा अकाउंटिंग की ज़रूरत हमें अपनी फाइनेंशियल पोजीशन चेक करने के लिए भी पड़ती है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या हुआ। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब हो गया कि बिजनेस के अंदर पैसा कहाँ से आया और उसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, इसके ऊपर भी हमें यहाँ पे पूरी नज़र रखनी पड़ती है। तो कहने का मतलब है कि जो फाइनेंस हम बिजनेस के अंदर यूज़ कर रहे हैं, अगर हम उसके ऊपर नज़र नहीं रखते हैं तो हमारा बिजनेस कभी भी डूब सकता है। 1 रुपये भी अगर हम बिजनेस के अंदर लाते हैं तो उसका पूरा हमें पता होना चाहिए कि ये पैसा आया कहाँ से है और गया कहाँ है। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हमारे बिजनेस में ग्रोथ हो, हमारे बिजनेस में तरक्की हो,
तो हमें यहाँ पे जो है इसके ऊपर पूरी नज़र रखनी पड़ेगी कि बिजनेस के अंदर पैसा आ कहाँ से रहा है और जा कहाँ रहा है। तो ये चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं अपनी एसेट्स और लायबिलिटी के स्टेटस को चेक करके। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन चेक करना। क्लियर है? तो बिना अकाउंटिंग की हेल्प के हम यहाँ पे जो है इस चीज़ का पता नहीं लगा सकते कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, हमारे फाइनेंस की पोजीशन कैसी है, बिजनेस के अंदर जो फंड्स लगे हैं उसकी क्या पोजीशन है, फंड्स बढ़ भी रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। तो ये बिना अकाउंटिंग के पता लगाना हमारे लिए टोटली इम्पॉसिबल है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अपनी फाइनेंशियल पोजीशन चेक करने के लिए भी हमें अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। दिस इज द थर्ड पॉइंट, टू नो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। क्लियर है? नंबर 4, इसके अलावा कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनको पूरा करने के लिए भी हमें अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि लीगल रिक्वायरमेंट का क्या मतलब है। अब देखो, बिजनेसेस को रेगुलेट करने के लिए प्लस उनसे टैक्स कलेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे कई सारे लॉज बना रखे हैं। कुछ लॉज ऐसे हैं जो बिजनेस को रेगुलेट करते हैं, कुछ लॉज ऐसे हैं जो टैक्स कलेक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कंपनी लॉ। अब कंपनी लॉ क्यों बनाया गया है? कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि कंपनी जो है वो लोगों के साथ हेराफेरी ना करें, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके ही यहाँ पे जो है अपनी एक्टिविटीज करें। तो उनके लिए यहाँ पे जो है गवर्नमेंट ने कंपनी लॉ के रूप में यहाँ पे जो है प्रोविजन लाए हुए हैं जिनके जरिए वो कंपनीज को रेगुलेट करती है। ऐसे ही कई सारे लॉ हैं जो टैक्स कलेक्शन करने का काम करते हैं, जैसे जीएसटी हो गया, इनकम टैक्स हो गया। तो इन लॉज के अंदर यहाँ पे जो है कई जगह ये कंपलसरी कर दिया है कि अगर आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस कैटेगरी में आती है तो आपको अपना पूरा अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे जीएसटी की बात करते हैं। अब जीएसटी में क्या है, एक लिमिट दी हुई है कि अगर किसी भी सेलर की टर्नओवर इस लिमिट से ऊपर आती है तो उसको यहाँ पे जो है जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड होना पड़ेगा और उसको यहाँ पे जो है जीएसटी पे करना पड़ेगा। उसके लिए उसको अपना प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसके अगेंस्ट जो है लीगल एक्शन जो है लिया जा सकता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ अंडर लॉ हमारी कंपल्शन होती हैं जिनको पूरा करने के लिए भी हमें अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। तो दैट्स अ 4 पॉइंट, टू फुलफिल लीगल रिक्वायरमेंट्स। तो इसके लिए भी हमें अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। नंबर 5, अब देखो हर बिजनेसमैन ये चाहता है कि उसका जो बिजनेस है वो नंबर 1 की पोजीशन पे पहुंचे, वो अपने कंप्यूटर को पीछे छोड़े। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? मार्केट में इतना टफ कंपटीशन है, अगर हम दूसरों से आगे निकलना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे अपनी एक्टिविटीज़ को प्रॉपरली प्लान करना पड़ेगा, पॉलिसीज फ्रेम करनी पड़ेगी, उन प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए टाइमली डिसीजन लेने पड़ेंगे। प्लानिंग के लिए, पॉलिसी मेकिंग के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए हमें यहाँ पे ढेर सारी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है ना? जैसे प्लान। अब प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग का मतलब हो गया टू फोर्स इन फ्यूचर, कि फ्यूचर में हमें जो एक्टिविटी करनी है वो कैसे करनी है, कब करनी है, क्यों करनी है, उसके लिए फंड्स कहाँ से आएंगे, इसके बारे में पहले ही सोच के रखना। और प्लान जो है हमारे सक्सेसफुल हों, इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए उसके लिए पॉलिसीज फ्रेम करना। और इन सब के अलावा टाइम पे डिसीजन लेना भी हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए हमें इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। हमारे बिज़नेस के बारे में अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी तो ही हम बिज़नेस के प्लान्स बना सकते हैं, पॉलिसीज़ बना सकते हैं, टाइमली डिसीजन ले सकते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमारे बिज़नेस के बारे में हमें कौन इन्फॉर्मेशन देगा? बाहर का बंदा तो कोई देगा नहीं। इसका मतलब जो हमने अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन किया होगा वहीं से ये सारी इन्फॉर्मेशन निकल के आएंगी, जिसको यूज़ करके हम बिज़नेस के प्लान्स बना सकते हैं, पॉलिसीज़ बना सकते हैं और टाइमली डिसीजन ले सकते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि प्लानिंग पर्पस के लिए, पॉलिसी मेकिंग के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। एंड दिस इज द लास्ट पॉइंट, टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फॉर द पर्पस ऑफ प्लानिंग, पॉलिसी मेकिंग और डिसीजन मेकिंग। क्लियर है?
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। इन केस अगर कोई भी डाउट इसमें निकलता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, तो मैं आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगा। इसके अलावा अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको शेयर और लाइक ज़रूर करिए। इसके साथ मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाकी अब जो अकाउंटिंग कंसेप्ट है या अकाउंटिंग का मीनिंग है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।